एक स्त्री अपनी बहू से कहती है कि बेटा, मैं जरा सास की सेवा कराऊंगा, जरा उनकी मालिश कराऊं, जरा उनको नहला धुलाऊं। बहू कहती है, कल ही तो आपने किया था, क्या जरूरत है रोज करने की। ये कहानी है एक सास, फिर उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन वाली सास और एक बहू की। वो बहू कहती है, क्या जरूरत है, कल ही तो आपने उनको नहलाया था, सब कुछ किया था। वो सास कहती है, नहीं नहीं, गर्मी है, बूढ़ा शरीर है, वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकती, मैं उनको थोड़ा सा नहला देती हूं, थोड़े से अच्छे कपड़े पहना देती हूं, लेटे लेटे भी उनको दिक्कत होती होगी। और वो अपने बहू से कहकर अपनी सास के पास चली जाती है। बहू असहज सी होती है कि ये रहती है, ऐसा क्या है। उसके बाद दूसरे दिन की घटना आती है। उस घटना में फिर सास कहती है कि बेटा, मैं तेरी दादी सास को दवाई दे आऊं, मैं जरा उनको देखाऊं, जरा ये कराऊं, जरा वो कराऊं। सारी चर्चा होती है और इन सारी चर्चाओं को फिर वो देखती है कि मेरी माँ इतनी, मतलब मेरी जो सास है, वो अपनी सास की इतनी सेवा क्यों करती है, इतनी सेवा क्यों कर रही है, क्या जरूरत है उनको इतनी सेवा करने की। ये विचार उसके मन में बार बार आता और वो बार बार अपनी सास को अपनी सास के लिए चिंतित देखती, और इतना चिंतित देखती कि उसने मन में ठान लिया कि मैं एक दिन जरूर पूछूंगी कि आखिर वो कौन सा कारण है कि आप इनकी इतनी सेवा करती हैं। और सास की स्थिति यह है कि वो बिस्तर से उठ नहीं सकती, उसको उठाने वाला भी एक चाहिए, उसके डायपर को भी चेंज करने वाला एक चाहिए, उसको नहलाने वाला भी एक चाहिए, उनको खिलाने वाला भी एक चाहिए। आखिरकार आज उस बहू ने अपनी सास से पूछ लिया कि आप मुझे ये तो बताओ, क्या कारण है कि आप रात दिन उनकी चिंता में लगी रहती हो। तब वो कहती है कि बेटा कुछ नहीं, ये तो मेरा धर्म है। वो कहते नहीं नहीं, आप बताओ मुझे। तब वो कहती है कि बेटा, जब मैं इस घर में ब्याह करके आई थी ना, जब मैं इस घर में शादी करके आई थी, ब्याह करके आई थी, तो मेरी जो दादी सास थी, तब वो जीवित थी। मैं रोज उनके पास बैठती, उनकी सेवा करती, तो उन्होंने मुझको एक वचन लिया था मुझसे, और उन्होंने कहा था कि बेटा, तो जीवन में अपनी सास को कभी दुख मत देना। बोला, तेरी सास ने, मतलब दादी सास कह रही है उससे, तेरी सास ने इतने दुख देखे हैं जिसकी तू कल्पना नहीं कर सकती। आज ये जो घर खड़ा हुआ है, ये जो तुझे बहुत बड़ा सा घर दिखाई दे रहा है, ये सब तेरी सास की मेहनत की बदौलत है। बहुत कम खाया, गम खाया और सब कुछ बनाया, सबके लिए किया, और सब आज जो आनंद है वो इनके त्याग की बदौलत है। उसकी दादी सास कह रही है, हमारे पास कुछ नहीं था, पर ये बरकत बन के आई थी, लेकिन इसने जीवन में बहुत दुख उठाया है। बेटा, इसको कभी दुखी मत होने देना, और अगर तूने ऐसा कर लिया तो मैं वादा करती हूं कि तेरे जीवन में कभी कोई दुख नहीं आएगा, कभी कोई दुख नहीं आएगा। वो सास कहती है कि मेरी दादी सास 1 साल 1.5 साल के बाद चल बसी, और वो बात मेरे कानों में गूंजती थी, और मैं हमेशा सास की सेवा करती रही। कुछ समय बीता, मैं तीसरे नंबर की, मैं सबसे छोटी थी, 2 बड़े भाई और थे तेरे ससुर साहब के। उन लोगों ने प्रॉपर्टी पूरी अपने नाम कर लिया और हमारे को कुछ नहीं दिया। मैं पूरी सेवा करती थी, मां उनको, वो लोग लड़ते भी थे, झगड़ते भी थे। मेरी जो भाभियां थी वो मां को गलत भी बोलती थी, लेकिन मैंने कभी उनकी ओर नहीं देखा। मैंने अपना कर्म किया
और मैंने नित्य उनकी सेवा की। जब एक ऐसा समय आया कि जब हमारी पूरी जमीन जायदाद मकान उन लोगों ने हड़प लिए और हमसे कहा कि अब तुम्हारा कुछ नहीं है, यहां से जाओ, तो हमारे पास दो ही रास्ते थे कि जीवन को कैसे जिए या जीवन को जिए ही नहीं। लेकिन मेरे आगे मेरी सास थी, मेरी जो तेरी दादी सास है, वो हमें देख रही थी मुंह को होकर, जैसे मानो वो हमसे कुछ चाहती थी। और हमने कोई विरोध नहीं किया। हम उनकी शक्ल को देखे और घर से जाने लगे, तब उन्होंने कहा मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। हमारे पास कुछ था ही नहीं और हम घर से जैसे निकले, जिस स्थिति में थे घर से निकल गए थे, क्योंकि हमारा घर हमारा नहीं रहा था। उन भाइयों ने कहा मां तुम हमारे साथ रहो, उन्होंने उनके साथ रहने से मना कर दिया। हमारे हिस्से में प्रॉपर्टी तो नहीं आई जो दुनिया को दिखती है, लेकिन उस धन को बनाने वाली मां जरूर आई थी। हम मां को लेकर आए, अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू की, और आज जो तू इतना बड़ा मकान देख रही है, ये सब इन्हीं के आशीर्वाद से है। ये वो जो सेवा मैंने की थी और जो वो सास कह गई थी, उस आशीर्वाद से आज सब कुछ है हमारे पास। मुझे इतना मालूम था कि मुझे सिर्फ इनकी सेवा करनी है। तू सोचती है कि बार बार मैं इनके पीछे क्यों लगी रहती हूं। तेरे लिए वो तेरी दादी सास होगी, मेरे लिए वो देवी से कम नहीं है, क्योंकि वही साथ में आई थी जो आज हम जीवित हैं। उनकी सेवा अगर न की होती तो आज ये जीवन नहीं होता। बेटा, उनका आसरा सिर्फ हम थे। वो चाहती तो उन अमीर जिनके पास संपत्तियां थी उनके साथ रह सकती थी, लेकिन उन्होंने हमें चुना। उनको मालूम था इनके खुद के खाने के लाले हैं, लेकिन मां के पास उसका आशीर्वाद था, तप था, प्रेम था, लाड़ था, दुलार था, और सच्चाई को जानती थी वो। आज इन्हीं के आशीर्वाद से हम उनसे भी बेहतर हैं जिनको हम छोड़कर आए थे। बेटा, कौन है उनका? आज वो एक बच्चा हो गई है, क्योंकि बुढ़ापा बच्चे के समान होता है। आज वो एक बच्चा हो गई है। जब हम बच्चे थे, जब तेरे पिताजी तेरे ससुर बच्चे थे, तब उन्होंने उनको बनाया और आज इस लायक बनाया। आज तुझे भी एक अच्छा पति मिला है, इनकी कृपा से ही मिला है। और मैं समझती हूं हर बहू को चाहिए कि अपने जीवन में इस दर्शन को कभी ना भुलाए, अपने बुजुर्गों की सेवा करें। और ये बात सही है। पिताजी तनख्वाह लाते हैं और वो बड़े विश्वास से तनख्वाह मां को दे देते हैं, लेकिन बरकत तो मां ही लाती है, प्यार तो मां ही लाती है, स्कूल की कमीज का बटन तो मां ही टांकती है। जब हम आंसू पोंछना नहीं जानते थे, नाक साफ करना नहीं जानते थे, तब भी वो एक क्लिप के साथ एक रुमाल टांगती थी कि ये तुम्हारे काम आएगा। उसको ये मालूम था कि कब किस बच्चे को क्या काम आना है। जब जब घर के किसी एक बच्चे ने कोई आस लगाई, उस आस को मां ने कहां से पूरा किया ये मां ही जानती है। ये कोई नहीं जानता कैसे किया, क्या मैनेज किया, और बच्चों की जिंदगी बनाती है। बेटा, मैं इसलिए इनकी सेवा करती हूं
क्योंकि मेरा ये कर्तव्य है, इनके वजह से मुझे मेरे पति मिले, इनके वजह से ये घर है और इन्हीं के वजह से आज तू इस घर में है, इसलिए ये पूजनीय है। मेरा उन सब से कहना है जो लोग इस बात को नहीं समझते, बूढ़े माता पिताओं को उनके हाल पे छोड़ देते हैं। मैं सच कहता हूं, तुम्हारी पूजा, तुम्हारी पाठ, तुम्हारे अर्चन, तुम्हारे भंडारे, तुम्हारे दान, तुम्हारे धर्म किसी काम के नहीं है अगर तुम्हारे अंदर तुम्हारे माता पिता के लिए मर्म नहीं है।